हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.6। सो ये है हमारी एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें आपसे क्या है, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, उनका हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। सो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं HCF होता क्या है। यानी कि किसी भी आपको दो गिवन नंबर है, मान लो आपको दो नंबर दिया है 4 and 8, अगर हमसे इनका HCF निकालने के लिए बोलता है, दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो आपका HCF होता है उसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें किसी भी नंबर के क्या निकालना होता है, अगर HCF निकालना होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो सिंपली हम पहले उन दोनों ही नंबर्स का क्या करेंगे, चाहे हमें दो नंबर दिए हो या तीन, तो हमें उन नंबर्स के पहले फैक्टर निकालने पड़ेंगे। जब हम उनके फैक्टर निकाल लेंगे तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि उन फैक्टर्स में क्या क्या कॉमन आ रहा है। तो जो चीज़ें कॉमन आती है उनमें से जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है वही हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, नंबर्स गिवन है, हमें उनके क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालना है। तो सबसे पहला आपको जो नंबर दिया है 18 and 48, तो हम इसके क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें 18 and 48 के HCF निकालना है। तो हम पहले 18 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, देन 48 के। तो यहाँ पे हम 18 के फैक्टर्स निकालेंगे। तो 18 के फैक्टर्स आपके, हम इनको ऐसे निकाल सकते हैं, जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं, हम उस मेथड से क्या निकालेंगे, 18 और 48 के फैक्टर्स। तो ये सबसे पहले जाएगा आपका 2 के टेबल से, 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो हमने ये निकाल लिया 18 का। तो 18 के जो हमारे पास मल्टीपल्स आए हैं उनको लिख लेते हैं, 2 × 3 × 3। उसके बाद हम क्या करेंगे, 48 का निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे 48 लेना है। अब हम इसको पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 के टेबल में ये आएगा 24 बार में, फिर ये आपका आएगा 12 बार में, फिर 6 बार में, फिर ये 3, फिर कट गया। तो यहाँ पे हमने 48 के देखे, तो 48 के फैक्टर्स आपके आए हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 3। तो हमने यहाँ पे दोनों के क्या निकाल लिए, फैक्टर निकाल लिए हैं। अब हमें क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर, कि इन दोनों में क्या क्या चीज़ें कॉमन है। सो यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर को शॉर्ट में लिखेंगे CF। अब यहाँ पे हमें कॉमन देखना है, तो कॉमन यहाँ पे आएगा, आपका आ रहा है 2, दोनों के पास 2 है तो 2 बाहर आ गया। फिर हम देखेंगे कि इसके पास भी एक 3 है और इसके पास भी 3 है, तो 3 भी बाहर आ गया। अब हमारे पास दो कॉमन फैक्टर आ गए हैं। अब हमें निकालना क्या है, HCF। तो जो भी हमारे पास कॉमन फैक्टर आए हैं इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो HCF करेंगे, तो आपका 2 3 जा क्या होता है 6, तो इसका HCF क्या आएगा, आपका 6 आएगा। आपको क्या करना है, पहले जो भी नंबर गिवन है उनके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इस तरीके से क्या निकाल लेना है, उनके फैक्टर निकाल लेना है। उसके बाद हमें कॉमन देखना है कि इन दोनों में क्या क्या चीज़ें सेम है। तो दोनों के पास 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो हमने बाहर ले लिया। अब देन उसके बाद HCF निकालने के लिए जो भी आपके पास कॉमन फैक्टर आया है उनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ गया 6, तो 2 3 जा हो गया 6। सो जो आपका A पार्ट है 18 and 48, तो इसके HCF होंगे 6। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इसका B पार्ट। B पार्ट में आपसे कहा है 30 and 42। अब हमें यहाँ पे 30 and 42 के फैक्टर निकालना है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे 30 के निकाल लेते हैं। अब ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा 15 बार में, तो यहाँ पे अब हम दोबारा 2 नहीं ले सकते, तो यहाँ पे हम 3 का टेबल लेंगे। तो 3 से ये डिवाइड हो गया 5 बार में, सो आपका आ गया 5 1 जा 5। तो इसके जो फैक्टर आए हैं 30 के, वो हैं आपका 2 × 3 × 5। अब हम निकालते हैं 42 के, तो यहाँ पे हम 42 लिख देते हैं। अब ये आपका 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 21। नेक्स्ट हम अब इसको 3 से करते हैं। 3 के टेबल में 21 आता है 7 बार में, 7 से डिवाइड होगा सिर्फ 7। सो 42 के आपके जो फैक्टर आए हैं वो हैं 2 × 3 × 7। अब हमने फैक्टर निकाल लिए। अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर वो होता है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों के पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पे 2 भी है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी। अब नीचे वाले के पास ना ही 5 है और ना ही ऊपर वाले के पास 7, तो ये दोनों कॉमन नहीं हो सकते। कॉमन हमारे पास आया सिर्फ 2 × 3। अब सेम जो हमने ऊपर वाले में किया था दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो HCF आएगा आपका 3 2 जा 6। तो इसका भी HCF आपका 6 आया है एंड ऊपर वाले का HCF भी आपका 6 आया है। सो ये था आपका A and B पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसके आगे के पार्ट्स। सो नेक्स्ट हम करते हैं इसका C पार्ट। C पार्ट में आपको दे रखा है 18 and 60। तो यहाँ पे हमें 18 और 60 के फैक्टर निकालना है, HCF निकालना है। सो पहले हम 18 के निकालेंगे, देन 60 के। अब हमें 18 का करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो 2 के टेबल में 9 बार में आएगा, फिर 3 के बाद में जाएगा, फिर 1 आ गया। तो 18 का आपका आया 2 ×
3 × 3। अब हम निकाल लेते हैं 60 के, तो 60 के हमें निकालना है, तो यहाँ पे आपका डिवाइड होकर आएगा 30, फिर 2 लेंगे, फिर 15 आ जाएगा, देन 3, देन 5। हमें बस डिवाइड करते जाना है उस टेबल से। सबसे पहले हम छोटा टेबल लेंगे 2 का, तो 2 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आया 30। अब 30 भी 2 से डिवाइड हो जाता है 15 बार में। अब ये 2 से नहीं हो पाएगा, अब हम लेंगे 2 के बाद नेक्स्ट टेबल 3 का, तो 3 के टेबल में आता है 15, 5 बार में 5 ले लिया। अब 5 नंबर जो है हमारा वो सिर्फ 5 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो 5 5 कितना आ गया, 1 आ गया लास्ट में। सो हमारे इसके फैक्टर आए हैं 2 × 2 × 3 × 5। अब हमारे पास फैक्टर आ गए, अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर आपका यहाँ पे होगा 2 इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी 3 है एंड इसके पास भी। अब हमारे पास यहाँ पे 2 और 3 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई होके जो HCF आएगा वो होगा 2 3 जा 6, तो HCF हमारा 6 हो गया। सो ये है आपका C पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका D पार्ट। D पार्ट में आपको दे रखा है 27 एंड 63। तो पहले हम 27 के फैक्टर निकालेंगे, देन हम 63 के निकालेंगे। अब 27 के देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे जो 27 ले रहे हैं, तो हम सबसे पहले टेबल लेते हैं 2 का, बट ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं 3 का टेबल। 3 के टेबल में आता है 9 बार में, फिर ये आएगा आपका 3 बार में, 3 बार में ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास आया 3 × 3 × 3। अब हम निकाल लेते हैं 63 के। अब 63 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा। लास्ट में 2 1 ज़ा 2, 1 आपका रिमाइंडर बच रहा है, पर हमें ऐसे नंबर चाहिए जो इस नंबर को पूरा डिवाइड करे। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट अब 3 का टेबल ले लेते हैं। 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में एंड 3 आता है 1 बार में। अब 21 आया, 21 भी आता है आपका 7 बार में। अब 7 आपका आएगा सिर्फ 7 के टेबल में, तो इसके हमारे फैक्टर निकल गए 3 × 3 × 7। अब हमने इसके फैक्टर निकाल लिए। अब बारी है कॉमन फैक्टर निकालने की। जो चीज़ इसमें कॉमन होगी वो हमारे कॉमन आ जाएंगे 3, इसके पास भी 3, इसके पास भी, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर है 3 × 3, तो HCF आपका आ जाएगा 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे हमने दोनों के HCF निकाल लिए। इसका HCF आपका आया 6 और इसका HCF आया आपका 9। सो नेक्स्ट हम करते हैं इसका E एंड F पार्ट। E पार्ट में आपको निकालना है फैक्टर 36 के एंड फिर निकालना है आपको 84 के। तो हमें इन दोनों के फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे हम पहले 36 के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 36 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये आपका होगा 18 बार में। फिर 2 के टेबल में 18 आता है 9 बार में। फिर हम 3 का टेबल लेंगे, 3 3 जा 9, फिर आपका आ गया 1। सो यहाँ पे जो आपके फैक्टर्स आए हैं वो है 2 × 2 × 3 × 3। तो ये आपके फैक्टर हो गए। नेक्स्ट हम निकालते हैं 84 के। सो 84 आपका जाएगा 2 के टेबल में। 2 के टेबल को अगर हम 84 से डिवाइड करेंगे, 84 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 2 4 ज़ा 8 एंड देन आपका हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। सो ये आपका आ गया 42 बार में। सो यहाँ पे अगर हमने जब 84 को डिवाइड किया तो हमारे पास आया 42। अब ये दोबारा आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 के टेबल में 4 आता है 2 बार में और 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम टेबल लेंगे आपका 3 का। तो 3 के टेबल में 21 आता है आपका 7 बार में, फिर 7 लेंगे और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो आपके जो फैक्टर आया 84 के वो है 2 × 2 × 3 × 7। अब हमने फैक्टर तो निकाल लिए, अब हम क्या निकालेंगे कॉमन फैक्टर। तो CF निकालेंगे। CF आपका वही होगा जो दोनों में कॉमन है, 2 2, फिर इसके पास भी एक और 2 है, देन दोनों के पास 3 भी है, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 2 × 3। अब हमारे पास CF आ गया। अब हम निकालेंगे HCF। HCF कैसे निकलेगा, जब हम इन तीनों को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 3 ज़ा 12। सो HCF आपका आ गया इसमें 12। सो ये था आपका E पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका F। अब F में आपको दे रखा है 34 एंड 102। अब इन दोनों के हमें फैक्टर निकालने हैं। सो यहाँ पे 34 का निकाल लेते हैं। अब ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा 17 बार में, क्योंकि 17 2 जा कितना होता है 34। अब हम यहाँ पे इससे आगे किसी भी टेबल में 17 नहीं आता, सिर्फ 17 के टेबल में आता है, तो इसके फैक्टर आपके निकले 2 × 17। नेक्स्ट हम निकालते हैं 102 के। सो यहाँ पे हम 102 का निकालेंगे। 2 के टेबल में 10 आता है 5 बार में, 2 आता है 1 बार में। अब ये 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम लेंगे 3 का टेबल। तो 3 के टेबल को जब हम 51 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 5 में से 3 गया 2, 3 7 जा 21, तो ये आपके पास आ गया 17।
सो जब हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो 17 आया। अब जो 17 है आपका सिर्फ 17 के ही टेबल में आता है, तो यहाँ पे हम 17 लेंगे और ये हो जाएगा 1। सो इसके फैक्टर आपके निकल गए 2 × 3 × 17। तो यहाँ पे हम कॉमन देखते हैं, आप CF निकालेंगे तो इधर CF आपका आया 2 और इधर कॉमन आया 17, और कोई भी चीज़ें दोनों के पास कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हमने लिखा 2 × 17। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो HCF आएगा आपका 17 × 2 = 34। तो ये था आपका E पार्ट एंड F पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसके आगे के पार्ट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है G। हमने F तक कर लिया, अब हम G से स्टार्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपको दे रखा है 70, 105 एंड 175। तो पहले हम 70 के फैक्टर निकालेंगे। 70 के हम निकाल लेते हैं हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 70 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10। तो यानी कि जो हमारा 70 है वो 2 के टेबल से 35 बार में डिवाइड हो गया। अब जो आपका 35 है, 35 आपका आता है 5 के टेबल में, तो हम 5 का टेबल ले लेते हैं। 5 के टेबल में 35 7 बार में आएगा, फिर 7 × 1 = 7 हो गया। तो हमारे 70 के जो फैक्टर्स आए हैं 2 × 5 × 7। अब हम निकालेंगे 105 के, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं इसकी जगह 105। अब यहाँ पे हमें 105 को डिवाइड करना है 2 से, तो यहाँ पे जो 105 है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा था कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2 4 6 8 इनमें से 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी नंबर आता है तो वो 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। सो यहाँ पे लास्ट में जब हम इसकी डिजिट देखेंगे तो 5 है, दैट मीन्स ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसके लिए हमें सीधे 5 का टेबल लेना पड़ेगा। तो 5 के टेबल में 10 आता है 2 बार में, और हम इसमें 3 का टेबल भी ले सकते हैं, 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 × 3 = 9, 10 में से 9 गया 1, 3 × 5 = 15। तो ये पूरा डिवाइड हो गया 3 के टेबल से 35 बार में, तो यहाँ पे आ गया 35। अब हम लेंगे 5 का टेबल, 5 के टेबल में आता है 7 बार में। तो इसके जो हमारे फैक्टर्स निकले हैं तो वो हैं 3 × 5 × 7। तो ये हमारा 105 भी सॉल्व हो गया। अब हमें 175 को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 175 को। तो इसे हम एक बार पहले 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 से 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15 हो गया। 7 में से 5 गया 2, 3 के टेबल में 25 नहीं आता, तो अब हमें डायरेक्ट यहाँ पे 5 का टेबल लेना पड़ेगा। तो अब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 के टेबल में 17 नहीं आता, तो 5 × 3 = 15, 7 में से 5 गया 2, 5 × 5 = 25। तो ये आपका पूरा हो गया 35 बार में। सो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे 35। नेक्स्ट फिर से हम 5 का टेबल लेंगे 7, फिर 7 1 हो गया। तो इसके आपके आए हैं 175 के 5 × 5 × 7। अब हमने फैक्टर निकाल लिए, अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर वही होता है जो तीनों के पास हो। तो हम देखेंगे कि इन तीनों के पास 5 है एंड 7 भी है, तो हमने 7 और 5 को बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 5 कॉमन आया और इधर से 7 कॉमन आया। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा HCF आ जाएगा 35। तो HCF हमारा आ गया इसमें 35। सो ये था आपका G पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं H पार्ट। H पार्ट में आपको दे रखा है 91, 112 और 49। तो हमें इनके फैक्टर्स निकालना है। तो पहले हम फैक्टर निकाल लेते हैं 91 के। सो जो आपका 91 है ये किसके टेबल से जाएगा? सो नेक्स्ट हम देखते हैं 91। तो यहाँ पे 91 आपका ना ही 2 से होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 5 6। अब हम लेते हैं 7 का टेबल। तो 7 को जब हम 91 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 × 1 = 7, 9 में से 7 गया 2, 7 × 3 = 21। तो ये आपका 13 बार में पूरा कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पे 13 आ गया। अब 13 सिर्फ 13 के ही टेबल में आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 13 और 1। सो यहाँ पे हमारा जो फैक्टर आया है वो है 17 × 13। अब हम देखते हैं 112। तो 112 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से देखते हैं कितनी बार में डिवाइड होता है। 2 × 5 = 10, फिर 2 × 6 = 12। तो यहाँ आपका हो गया 56 बार में। तो यहाँ पे 56 आ गया। नेक्स्ट हम 2 को 56 से भी कर लेते हैं। 2 × 2 = 4, 5 में से 4 गया 1, 2 × 8 = 16। तो ये आपका 2 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो आपके पास आया 28। अब ये अगेन 2 से हो जाएगा। 2 के टेबल में 2 आता है 1 बार में, 8 आता है 4 बार में। तो ये आपका हो गया 14। 14 आता है 2 के टेबल में 7 बार में, फिर 7 × 1 = 7 हो गया। तो आपके जो फैक्टर्स निकल के आए हैं वो है 2 × 2 × 2 × 2 × 7। उसके बाद आपका 49 आपका आता है 7 के टेबल में। तो यहाँ पे हम 7 × 7 = 49 कर लेते हैं।
तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन कौन है, इसके पास भी एक 7 है, इसके पास भी 7 है और इसके पास भी एक 7। तो हमारा जो CF निकल के आया है वो है सिर्फ 7। तो HCF भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली 7। तो यहाँ पे जो हमारा HCF निकला है वो 7 है। सो ये था आपका G एंड H पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसके आगे के पार्ट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका I। इसमें आपको दे रखा है 18, 54 एंड 81। तो आपको इसके क्या निकालना है, फैक्टर। सो पहले हम यहाँ पे 18 के फैक्टर निकाल लेते हैं। अब 18 आपका आता है 2 के टेबल में 9 बार में, फिर 3 के टेबल में 9 आता है 3 बार में। तो हमारे फैक्टर निकल गए 2 × 3 × 3। उसके बाद हम निकालते हैं 54 के। तो यहाँ पे हम 54 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 54 आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होके आएगा आपका 2 × 2 = 4, फिर 2 × 7 = 14। तो आपका आएगा 27। अब 27 आपका आता है 3 के टेबल में 9 बार में, फिर 9 आता है आपका 3 के टेबल में 3 बार में, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे 1। तो इसके आपके जो फैक्टर आए हैं 2 × 3 × 3 × 3। उसके बाद हम देखते हैं 81। यहाँ पे अब हमें 81 के फैक्टर निकालना है। तो 81 आपका आता है 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा ये, 3 × 2 = 6, 8 में से 6 गया 2, फिर 3 × 7 = 21। तो डिवाइड होकर आपका आया 27, फिर 27 आपका आएगा 9 बार में, फिर 9 आपका आएगा 3 बार में। तो ये हो गया आपका 1। सो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3। अब हमें फैक्टर तो हमने निकाल लिया, अब हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर आपका वो होगा जो तीनों में कॉमन होगा, ये और ये, यानी कि हमें 1 1 3 सबके पास मिल गया, और एक ये वाला 3, ये 3, ये 3। तो हमें कॉमन क्या मिला, 3 × 3। अब 3 3 जो आपका होता है 9। तो यहाँ पे HCF हमें 9 मिल गया। सो ये था आपका I पार्ट। नेक्स्ट हम करते हैं इसका J पार्ट। J पार्ट में आपको दे रखा है 12, 45 एंड 75। तो पहले हम 12 के फैक्टर निकालेंगे, देन 45 के, देन 75 के। सो आपका 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 आपका आता है 2 के टेबल में 6 बार में, फिर आता है 3 के टेबल में, फिर 1। सो ये आपका हो गया 2 × 2 × 3। नेक्स्ट हम देखते हैं 45। 45 आपका आएगा 3 के टेबल से हो जाएगा, ये आपका आएगा ये 15 बार में। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे 3 के टेबल में 15 आता है 5 बार में। सो इसका आंसर हो गया 3 × 3 × 3 × 5। नेक्स्ट हम देखते हैं 75। 75 आपका आता है, ये भी आपका 3 के टेबल में आएगा। 75 आपका आएगा 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, यानी 25 बार में आएगा। फिर 25 आपका आता है 5 के टेबल में, फिर ये हो गया 1। सो हमने यहाँ पे 5 के फैक्टर निकाल दिए, 75 के फैक्टर निकाल दिए। हमारे पास आया 3 × 5 × 5। अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर, CF निकाल लेते हैं। तो CF आपका क्या आएगा, यहाँ से आपका एक आया 3 3 3, तो यहाँ पे 3 हो गया, और आपका कॉमन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो ओनली आपका कॉमन फैक्टर 3 है। तो इसका HCF भी क्या हो जाएगा, आपका 3 होगा। सो हमने I एंड J पार्ट भी कर लिया है। इसका फैक्टर आया 9, इसका फैक्टर आया 3। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए थैंक यू।